हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है पिरोनीज डिजीज़। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर पिरोनीज डिजीज़ क्या होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें मेल्स को जेनाइटल एरिया में फाइब्रस स्कार टिश्यूज़ फॉर्म होने लग जाते हैं, जिसके वजह से उनका जो जेनाइटल एरिया है वो कर्व हो सकता है और ऐसे मेल्स को इरेक्शन के टाइम में पेन भी हो सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को पिरोनीज डिजीज़ हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो पर्सन को जो सिम्टम है वो कई बार सडनली भी आ सकते हैं और कई बार कुछ सालों में पर्सन को सिम्टम अपीयर हो सकते हैं। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ये है कि पर्सन को जेनाइटल एरिया में स्कार टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है। स्कार टिश्यू पर्सन को तभी होता है जब उनको कोई इंजरी होती है, कोई चोट लगती है, तो उसके बाद हीलिंग के प्रोसेस के वजह से पर्सन की बॉडी में स्कार टिश्यूज़ फॉर्म हो सकते हैं। इसके अलावा पर्सन के जेनाइटल एरिया में एक बेंडिंग आपको दिखने लग जाएगी, जेनाइटल एरिया कर्व हो सकता है। ऐसे पर्सन को स्कार फॉर्मेशन के वजह से कई बार इरेक्शन के टाइम में पेन भी हो सकता है। अगर किसी पर्सन के जेनाइटल एरिया में स्कार टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऐसे पर्सन को सीवियर पेन हो सकता है, जिसके वजह से उन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कंप्लेन हो सकती है। ऐसे पर्सन को इरेक्शन बहुत ही मुश्किल से होगा और जब भी इन्हें इरेक्शन होगा तो कई बार उन्हें बहुत ज़्यादा पेन भी हो सकता है। ऐसे पर्सन का जो जेनाइटल एरिया है वो कई बार आपको शॉर्ट भी दिख सकता है। इसके अलावा मॉडरेट से लेकर सीवियर पेन हो सकता है। कई बार पर्सन का जो जेनाइटल एरिया है उसका लुक भी चेंज हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को पिरोनीज डिजीज़ होने का। तो अब तक इसका कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता कि आखिर ये बीमारी क्यों होती है, लेकिन इंजरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकता है। अगर किसी पर्सन को बार बार इंजरी हुई है, चोट लग रही है उनको जेनाइटल एरिया में, तो उसके बाद उन्हें स्कार टिश्यूज़ फॉर्म हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन की फैमिली हिस्ट्री है, उनके फैमिली के किसी मेम्बर को ये कंडीशन हो चुकी है, तो ऐसे लोगों में चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को ड्यूपिट्रेन कॉन्ट्रैक्शन की बीमारी है, तो ऐसे लोगों में भी ये कंडीशन हो सकती है। एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। ज़्यादातर ये कंडीशन 45 से लेकर 70 ईयर के जो मेल्स होते हैं उनमें देखी जाती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप थूजा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप थायोसिनामिनम 30 मेडिसिन या फिर आप अर्निका 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था पिरोनीज डिजीज़। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।